देखते हैं इस मौजूदा सूरत हाल को और ये हालात किस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। ये जो मुज़ाकरे हुए तो ये का जो भी नतीजा, तो ये एक नवीद साहब, आपकी ऑडियो का थोड़ा इशू है, प्लीज आप अपने माइक को थोड़ा सेटल कर लीजिएगा ताकि आपकी आवाज फ्लुएंटली हमारे पास आ जाए। जी जी, दोबारा बोलिएगा। हेलो जी जी, आ रही है आवाज। हाँ जी, बोलिएगा। अच्छा देखिए, जैसे मैंने कहा कि ये कल जो कुछ भी हुआ, रात में जो भी नतीजा निकला मुज़ाकरात से, तो ये एक फॉरग्राउंड कंक्लूजन था। हमें पहले से इस बात का इदराक था, बिकॉज जो गवर्नमेंट की साइड से जिस तरह की संजीदगी दिखाई जा रही थी या लैक देयर ऑफ के जो पीटीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पहले ही जो है वो मुज़ाकरात का बायकॉट कर लिया था, वो पुल आउट कर गए थे। उसके बाद हमने देखा कि जो जो फेडरल कैबिनेट के कुछ सीनियर मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ से इस तरह के बयानात आए कि इन मुज़ाकरात से जो है उनको कोई उम्मीद जो है वो नहीं रखनी चाहिए। लेकिन एक मुबहम सी उम्मीद थी। वी वर होपिंग अगेंस्ट द होप कि जो जो एक साल से इस मुल्क में जो एक हैजानी कैफियत है, एक सियासी हैजान, एक केओस जो है वो इस मुल्क में है। हम ये उम्मीद कर रहे थे कि शायद जो है वो दोनों अतराफ में थोड़ी सी जो है वो सियासी बालिदगी और सियासी मैच्योरिटी का वो जो है वो मुजाहरा करें और इसको जो है ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस अभी बना हुआ है, इसको बायमी बातचीत से जो है वो हल करें। लेकिन जैसे मैंने कहा कि वो पहले से ही गवर्नमेंट साइड से कोई जो है वो लचक नहीं दिखाई गई। हमने देखा कि पीटीआई की तरफ से लचक दिखाई गई। पीटीआई ने जो है वो हालांकि पहले वो ये कह रहे थे कि जी 2 असम्बलियों के पहले इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन उसके बाद उन्होंने मुज़ाकरात में ये जो है एग्री किया कि सारे इलेक्शन एक साथ हों। लेकिन वो ये चाह रहे थे कि जी जो मिड मई में जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मिड मई में सारी असम्बलियां तहलील करके और एक साथ जो है वो इंतखाबात करवा दिए जाएं। लेकिन उसके ऊपर जो है वो गवर्नमेंट जो है वो नहीं मान रही। गवर्नमेंट, मुझे ये लग रहा है कि गवर्नमेंट जो है इस वक्त गवर्नमेंट में शामिल जो तमाम जमातें हैं वो अपनी सियासी अना जो है उसको लेके बैठे हैं और वो इमरान खान को जिज करने पे और पीटीआई को जिज करने पे तुले हुए हैं कि कहीं से कोई लचक दिखाने का जो है वो नजर आ रही। नवीद साहब, कल जो रिमार्क्स दिए मुअज़्ज़ज़ अदालत ने, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इनफिक बंदियाल साहब ने, वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उन्होंने कहा कि जो सियासतदान है वो पिक एंड चूज चाहते हैं अपने लिए। दूसरी जानिब हमने ये भी देखा है कि अदालत के अंदर इटसेल्फ कुछ ऐसे मसाइल मौजूद हैं जिसकी बुनियाद पर जो पाकिस्तान बार काउंसिल जैसे बड़े इदारे हैं या कानूनी तंजीमें हैं, वो भी इस बात पे मुसर हैं कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के अंदर से सेटल किया जा सकता था, इवन सेटल किया जा सकता है। मुअज़्ज़ज़ अदालत ने कल जो सियासतदानों के रवैये हैं उन पे तो तनकीद की और दूसरी जानिब फिर वज़ीर दिफा ने पार्लियामेंट की तरफ से अदालतों और उनके फैसलों पर तनकीद की और कहा कि जी आज तक जितने फैसले हुए हैं उनको यहाँ पे लाएं, उनका ट्रायल करें, वज़ीर आज़मों को बली चढ़ाना बंद करें। उधर से भी जवाब आया। लेकिन ये जो मौजूदा बहरान है जिसका जिम्मेदार फिलवक्त चीफ जस्टिस सिर्फ सियासतदानों को ठहरा रहे हैं, कहीं लगता है आपको कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसको सेटल किया जा सकता था या सकता है, बजाय इसके कितनी लंबी ये लंबा मामला चलता, बजाय इसके कि सिर्फ तनकीद पे बात होती? देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिस तरह की एक जो बज़ाहिर एक डिवीजन नजर आई वो नहीं होनी चाहिए थी और शायद फुल बेंच बन जाता तो शायद मामलात इस हद तक ना पहुंचते। लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहूंगा कि देखिए, इलेक्शन 90 दिन के अंदर ये एक अब ये आइन के मुताबिक है और ये आइनी एक जो है तकाजा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर फुल बेंच बनता तो भी कोई जो है वो डिसीजन इससे मुख्तलिफ होता। तो जो इस वक्त पार्लियामेंट की तरफ से किया जा रहा है, जो इस वक्त जो रूलिंग अलायंस है, जो कोलिशन है, उसकी तरफ से किया जा रहा है, वो मेरे ख्याल में वो ज्यादा अफसोसनाक है। आप देखिए, एक जमहूरियत के लिए कानून और आइन की बालादस्ती ये सबसे इम्पोर्टेंट है।
हमने देखा कि ये गवर्नमेंट जब से आई है, इस गवर्नमेंट को आप देख लें कि जो भी इमरान खान का बयानिया था, पीटीआई का बयानिया था कि ये जो पीडीएम की जितनी भी जमातें हैं ये अपने आप को एनआर देने के लिए आ रही हैं, और यही हुआ। आप देखें कि सबसे पहले जो है वो नैब कवानीन के ऊपर जो है वो उसको अमेंड किया गया, और उससे जो इस्तेफादा किया, इंटरेस्टिंगली ये भी सुप्रीम कोर्ट के ही मोअज़्ज़ज़ जजेस के रिमार्क्स थे कि इससे तकरीबन 90% जो इस्तेफादा किया है वो पार्लियामेंट में बैठे हुए लोगों ने किया। अब इस पार्लियामेंट भी आप देख लें, ये पूरी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट जो है वो अपोजिशन के बिना अधूरी होती है। इस वक्त जो अपोजिशन के नाम पे पीटीआई जो रेबल्स हैं वो अपोजिशन, उनको आप अपोजिशन नहीं कहते, तो ऐसी ट्रंकेटेड अपोजिशन पार्टी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के साथ मामला कर, और जिस तरह से नेशनल असेंबली लिखा, ये मेरे ख्याल में सरिया जैसे। ठीक है नवीद भाई, फिर प्रॉब्लम आ रही है आपकी ऑडियो में, इसको थोड़ा सा फिक्स कीजिए। मैं साथ एक ज़िमनी सवाल भी ऐड कर लेता हूँ कि एक तो हम ये जो प्रेशर टैक्टिक्स हैं, एक जाने जब अदालत या अदालती मुख्तलिफ जो इस फैसले के हामी अफराद हैं वो कहते हैं कि जी पार्लियामान या हुकूमत प्रेशराइज करने की कोशिश कर रही है अदालतों को कि जी वो फैसला उनके हक में दें, तो एक प्रेशर सड़कों का भी है, स्ट्रीट प्रोटेस्ट का भी है, और वो दूसरी जमात की तरफ से। जाहिर बात है जो उसकी स्ट्रेंथ है, हुकूमत की स्ट्रेंथ इस वक्त इंतजामी मामलात हैं, तो इन दोनों के दरमियान इस वक्त अदालत मौजूद है। नवीद भाई मैं आपकी तरफ आऊँगा, इस वक्त हमें किश्वर ज़ारा साहब ज्वाइन कर रही हैं जो कि सीनियर रहनुमा है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से इनका ताल्लुक है, और जो मुज़ाकराती अमल है इसका भी हिस्सा है, तो हम ज़रा उनसे भी ये मौक़िफ़ लेते हैं और मैं वापस आपकी तरफ आता हूँ। किश्वर, अब आपको आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट है इस सारी सूरत हाल के ऊपर, बीइंग पार्लियामेंटेरियन, कल भी वज़ीर दिफा की बड़ी एक धुआंधार किस्म की तकरीर थी, और ये उन्होंने कहा कि जी मुख्तलिफ जो अदालती फैसले हैं उनका भी ट्रायल होना चाहिए। तो दुनिया भर में तो ऐसी मिसालें नहीं हैं कि जहाँ पे इस तरीके से ट्रायल फैसलों के ऊपर होना शुरू हो जाए, चाहे जाए कि किसी जज के ऊपर कोई करप्शन का इल्ज़ाम है, कोई ऐसी सूरत हाल है, उसके लिए भी जुडिशल कमीशन मौजूद है। तो क्या आपका ये रवैया, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं हमारे जुडिशल सिस्टम को डैमेज करेगा आने वाले वक्त में, और जिस चीफ जस्टिस या जस्टिस साहिबान का फैसला पसंद नहीं आएगा उठ के उन पे एतराज कर देगा अगर उसकी पार्लियामान में अक्सरियत होगी? तो देखिए, मज़ाकरात का मकसद ही असल में ये है कि चीज़ों को डैमेज होने से बचाया जाए, और बार बार जो मैंने खुद ज़ाती तौर पर दरख्वास्त की और हमारी पार्टी भी जो चाहती है वो यही कि मसाइल को हल किया जाए। लेकिन देखिए, खुश आइन बात यह है कि वो चीज़ें जो उलझ के गली और सड़कों पे आ गई थी, ये ताल्लुकात में खराबी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह कि ये सियासी प्लेटफॉर्म पे आई है ये चीज़, और ये अलबत्ता ज़रूर है जो आपने जिक्र किया कि जिन मामलात को सुलझाने की कोशिश की जा रही है वो इस किस्म की गुफ्तगू से उलझने का इम्कानात हैं। लेकिन बहरहाल ये जो कमेटी बनाएगी इसमें दोनों तरफ से समझदार लोग बिठाए गए हैं, और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मामलात मजीद उलझने न पाए। और उम्मीद ये है कि सियासी प्लेटफॉर्म पे जो मज़ाकराती टीम में बैठे हुए मैच्योर लोग हैं, और वो कोशिश यही कर रहे हैं कि ये मामलात उलझने न पाए, और ये बेहतरी की तरफ हैं। किश्वर साहिबा, ये आपने खुद भी कहा कि मामला बेहतरी की तरफ जाए, जाहिर है दोनों साइड से बहुत बेहतर चीज़ों को या बहुत बेहतर लोगों को इस अमल के लिए ऑब्वियसली आगे रिप्रेजेंटेशन के लिए रखा गया है। सो क्या डेवलपमेंट है अभी ताज़ा तरीन जो आपके मुताबिक, और किन निकात के हवाले से आप हमें थोड़ा गाइड कर सकती हैं कि जिनमें कोई इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं और जिन पे थोड़ा इत्तफाक भी हो पाया है दोनों जानिब से? जी देखिए, जो इलेक्शन है उसके वक्त पे भी डिस्कशन हुआ है, और इसमें सिर्फ तारीखें तय नहीं हुई हैं, लेकिन दोनों तरफ से पेशरफ्त है ये। अगर मुज़ाकराती कमेटियां दोनों तरफ से लचक दिखाएं, कल वैसे तहरीक इंसाफ के रवैये से ये जो स्टेटमेंट सामने आई शाह महमूद कुरैशी साहब की, लगा कि काफ़ी हद तक मामलात फ्लेक्सिबिलिटी उनके अंदर आई है। अगर दोनों तरफ से लचक हो तो आपका ये कहना है कि अक्टूबर में वक्त बनता है इंतखाबात का, तब होने चाहिए। पीटीआई ये कहती है कि 14 को असम्बलियाँ तोड़ दें और फिर उसके बाद इलेक्शंस करवा लें और एक ही दिन पे करवा लें। तो अगर दोनों तरफ से वक्त में कोई लचक आए तो कितनी लचक वक्त में आपकी तरफ से हो सकती है कि चले हम इतना वक्त और पीछे आ जाते हैं, वो इतना वक्त और आगे आ जाए? कुछ ऐसा है?
देखिए, इतना जरूरी है कि सामने देखिए बजट भी है, वक्त बहुत कम है, और जो माशी हालात हैं, जिस किस्म के प्रेशर हैं, तो उसको देखते हुए अपोजिशन भी इस वक्त पीटीआई भी जो है ताउन कर रही है। अच्छा। और समझदार लोग हैं जो बैठे हुए हैं, और हुकूमत ने भी जो इस्तदा की है वो यही की है कि कोई तस्वुर कुछ इस किस्म का आ रहा है कि शायद इलेक्शन होंगे ही नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है। सिर्फ वक्त में तब्दीली की जरूरत ठीक है। और मुख्तसर बताइए, बजट के मामलात पे भी इत्तेफाक हो गया आपका? क्या आप बजट पेश कर सकते हैं? तहरीक इंसाफ ने कहा है आपको? हाँ, तकरीबन ये चीज मैं ये तो नहीं कह सकती, ये मेरा वो नहीं बनता कि मैं फाइनली कह दूं। ठीक है। लेकिन जो माहौल बना है उसमें ये बेहतरी है कि दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें। ठीक हो गया। किशोर ज़ाहरा साहिबा, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। रुकन है मुज़ाकराती टीम की। बिल्कुल, उन्होंने क्लियरली तो हमें नहीं बताया, लेकिन उनके मुताबिक चीज़ें इन प्रोग्रेस हैं, कुछ बेहतरी की सूरत हाल निकल सकती है। अलबत्ता इलेक्शन की तारीख के ऊपर अभी इत्तेफाक नहीं हुआ। बहुत सारे ऐसे निकात हैं जिस पे तहरीक इंसाफ और जो हुकूमत की जानिब से कुछ चीज़ों पे इत्तेफाक हुआ है। नवीद हुसैन साहब, आप हमारी इनकी बात भी सुन रहे थे, और इसके हवाले से जो मुज़ाकराती टीम है, और इमरान ने भी जो सवाल किया था किशोर साहिबा से, उसमें यही कि जो अगर फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई जाए, आपको लगता है कि हुकूमत की जानिब से और जो तहरीक इंसाफ है, दोनों की जानिब से फ्लेक्सिबिलिटी का एक एलिमेंट वहाँ पे मौजूद है, या ये तैयार होंगे मुल्की मफाद के लिए, या इलेक्शन को लेकर जो मामलात हम मौशी सूरत हाल भी जो बिगाड़ की तरफ है, तो फ्लेक्सिबिलिटी से कोई हल निकल सकता है? देखिए, मैंने कि फ्लेक्सिबिलिटी तो पीटीआई की तरफ दिखाई गई, उनका मुज़ाकरात की मेज पे आना बैठना और फिर इस बात पे एग्री करना कि इलेक्शन जो है वो तमाम असम्बलियों के एक वक्त पे होंगे, तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी तो दिखाई गई है। लेकिन दूसरी तरफ से मैं नहीं देख रहा कि कोई फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई जा रही है। वही जो है वो अक्टूबर के इलेक्शन की या सितंबर के इलेक्शन की बात की जा रही है। तो गवर्नमेंट को चाहिए इस वक्त, मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को का ज्यादा वो बनता है कि वो थोड़ी सी लचक, देखिए मुल्क में इस वक्त इंतहाई है, और इस तरह की पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी में, इस तरह के पॉलिटिकल केओस में, अभी इमरान खान साहब ने कल भी यही बात की कि अगर मई में इलेक्शन नहीं होते, अगर मुज़ाकरात से कुछ नहीं निकलता, तो वो दोबारा सड़कों पे होंगे। और जब वो दोबारा सड़कों अच्छा किया नवीद, याद करा दिया। वो सवाल मेरा बीच में रह गया कि ये प्रेशर दोनों तरफ से है अदलिया के ऊपर। एक तरफ से पार्लियामेंट और इंतजामी उमूर का प्रेशर है कि एग्जीक्यूट कैसे होगा हुक्म जो उन्होंने दिया है, और दूसरी जानिब प्रोटेस्ट का प्रेशर है कि जी दूसरी पार्टी कह रही है कि हमारे पीछे और आपके पीछे, इनफैक्ट वो कह रहे हैं आवाम खड़ी है। तो इसके बीच में फिर अदलिया के लिए कितना मुश्किल है, ये भी जरा प्लीज ऐड कर दीजिएगा इन दी एंड। देखिए, कॉन्फ्रंटेशन इस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से जो अदलिया के साथ कॉन्फ्रंटेशन है, ये एक बहुत ही मेरे ख्याल में अफसोसनाक सूरत हाल है। आप देखें, इजराइल में देखें, वहाँ पे जब पार्लियामान ने जजेस के, जुडिशरी के इख्तियारात को कर्टेल करने की कोशिश की, उनके जो है क्लिप करने की कोशिश की, तो आपने देखा लोग जो है वो सड़कों पे आए। अब अगर मुल्क की सबसे आला अदालत का फैसला जो है वो पार्लियामान नहीं मानेगा, तो आप क्या प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं? आप एक आम आदमी के लिए क्या प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं? ये वो मुल्क की सबसे आला अदालत है जो कि जिसके पास आइन की तशरीह का इख्तियार है, तो उसने आइन की तशरीह करनी है। यहाँ पे ये पार्लियामान और आइन के मुकद्दम होने की बात की जाती है, और यहाँ पे ये कहा जाता है कि जी पार्लियामान जो है वो सुप्रीम है। तो मेरे जहाँ पे जिन ममालिक में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम होता है, और एब्सोल्युटली राइट, उसके मुताबिक फैसला होना चाहिए। इदारों की जो तकद्दुस है वो अपनी जगह, लेकिन वो दस्तावेज बड़ी अहम और सबसे सुप्रीम वही है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपने हमें इस मौके पर ज्वाइन किया।